आपने अफसरों के रौब झाड़ने के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि एक आईएएस अफसर सीधे देश के सांसद से कह दे जो करना है कर लो। जी हाँ, मामला छत्तीसगढ़ का ही है और सीन कुछ ऐसा बना कि साहब की एक कॉल बैक ने सीधे दिल्ली के लोकसभा सचिवालय तक हलचल मचा दी है। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है रायपुर के कद्दावर नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, तो दूसरी तरफ हैं अपने कड़क मिजाज के लिए मशहूर सीनियर आईएएस अफसर और राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी अमित कटारिया। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तहलका मचा रखा है। बात इसी साल यानी 20 मई की है, जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का आरोप था कि साहब महीनों से जनहित के मुद्दों पर लिखे चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पत्र भेजी, नो रिप्लाई, रिमाइंडर भेजा, उसमें भी नो रिप्लाई। अब सांसद जी का पारा चढ़ गया तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को ही फोन घुमा दिया। प्रमुख सचिव जी ने तुरंत एक्शन लिया और हेल्थ सेक्रेटरी अमित कटारिया साहब को हिदायत दी कि सर, सांसद जी का फ़ोन उठा लीजिए और मामला जैसा तैसा है, जो भी है सुलझा लीजिए। फिर क्या था, 20 मई की शाम 7:55 पर कटारिया साहब का फ़ोन सांसद जी के मोबाइल फ़ोन पर बजने लगता है। सांसद जी यानी बृजमोहन अग्रवाल उस वक्त व्यस्त थे, तो बाद में उन्होंने कॉल बैक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस कॉल बैक के बाद क्या बात हुई होगी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, तो थोड़ा रुकिए, कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की माने तो उधर से जवाब में कोई प्रशासनिक नरमी नहीं, बल्कि पूरा अहंकार और मिजाज परोसा गया। सांसद जी के मुताबिक बातचीत के दौरान आईएएस अमित कटारिया इतने रूखे और अनादरपूर्ण अंदाज में पेश आए कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो करते बने कर लो। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद को अफसर से यह सुनने को मिले तो आम जनता जब अपनी फरियाद लेकर जाती होगी, तब ये बड़े साहब का अंदाज कैसा रहता होगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन यानी 21 मई को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष की चौखट पर अपना औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में उन्होंने साफ लिखा कि यह संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार का हनन है। यह केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल निर्देशों का सीधा साधा उल्लंघन है और मामला तुरंत विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई हो। अब साहब रिपोर्ट बनेगी, फाइल इधर से उधर जाएगा, घूमेगा, इधर आईएएस एसोसिएशन के चाय के कप भी जरूर खड़केंगे। लेकिन असली मजा तो रायपुर की सड़कों और सियासी गलियारों में आ रहा है। वैसे बृजमोहन अग्रवाल जी का अफसरों पर भड़कने का यह पहला कोई एपिसोड नहीं है, यह तो एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बनी हुई है। कभी नकदी वाले मामले में अफसरों की क्लास लगी, तो कभी रायपुर के ट्रैफिक के जाम को लेकर अफसरों को पसीना आ गया। लेकिन इस बार सामना पड़ा है 2004 के बैच के रॉक स्टार आईएएस अमित कटारिया से। वही कटारिया साहब जो कभी सनग्लासेस यानी चश्मा पहनकर पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए पूरे देश में चर्चा में आए थे। यानी मुकाबला इस बार अजय नेता वर्सेस जयसिंह अफसर का ही है। और इस पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा पाप कौन खा रहा है, लिहाजा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अरे साहब, जो कांग्रेस कल तक बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधती नहीं थकती थी, पानी पी कर उनको कोसते थे, आज वो बृजमोहन जी के समर्थन में नारे लगा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर पूर्व मंत्री जो शिव डहरिया तक सब एक सुर में कह रहे हैं, देखा बीजेपी सरकार में तो अफसरों के ही तानाशाही चल रही है। जब सांसद जी की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या होगा।
इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन आज का राजनीतिक दोस्त। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लाल फीताशाही इतनी हावी हो गई है कि नेताजी की चिट्ठियां अब सरकारी दफ्तरों में रद्दी के टोकरे में जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्ताधारी बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है। तो बीजेपी के हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी बड़े धर्म संकट में हैं। एक तरफ अपनी ही पार्टी के दिग्गज सांसद हैं तो दूसरी तरफ सरकार चलाने वाले उनके पावरफुल अफसर। तो साव साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से डिप्लोमेटिक दांव खेला। उन्होंने पहले कांग्रेस पर पलटवार किया कि अरे तुम्हारी सरकार में अफसरशाही ज़्यादा हुई थी, और फिर धीरे से अफसरों को भी नसीहत दे डाली। लेकिन हाँ, अफसरों को भी जनप्रतिनिधियों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए, ये अरुण साव के वक्तव्य थे। जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पूरा सम्मान होना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है और सभी को ये काम करना चाहिए। मतलब न सांप मरे और न लाठी टूटे। लेकिन जनता पूछ रही है, जब सब सुन ही रहे हैं तो आखिर सुना कौन रहा है। खैर, अंदर के तूती खाने में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस पूरे विवाद ने लोकतंत्र के उस सबसे अहम धागे पर सवाल खड़ा कर दिया है जिसे हम प्रोटोकॉल और जनसेवा कहते हैं। अगर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि एक आईएएस अफसर के बर्ताव से आहत होकर दिल्ली तक शिकायत भेजने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम के गियर में कोई ना कोई बड़ा कचरा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब देखना यह होगा कि संसद की रिपोर्ट आने के बाद क्या इस अहंकार की जंग पर ब्रेक लगेगा, क्या आईएएस साहब पर गाज गिरेगी या कुछ कार्रवाई होगी, या फिर मामला फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या छत्तीसगढ़ में सच में अफसरशाही हावी हो चुकी है या सिर्फ नेताओं और अफसरों के बीच का पर्सनल खुन्नस यानी ईगो की लड़ाई है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, जोहार।